प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वसंत पाठ्यपुस्तक भाग 2 में से कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित कविता का सार जानेंगे। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। कठपुतलियों को दूसरों के इशारे पर नाचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, अपनी मन की इच्छा को प्रकट कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों की अच्छी लगती है। उसने जो कही हुई अपनी बात बाकी की जो कठपुतलियाँ हैं उनको बहुत ही अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना भी ज़रूरी समझती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पाठ का कविता का सार अच्छे से समझ में आया है, तो इस कठपुतली का कविता का उद्देश्य हम यहाँ पर देखेंगे। कठपुतली कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने यह दर्शाना चाहा है कि परतंत्र में कोई खुश नहीं रहता। धागों से बंधी कठपुतलियाँ भी अपने बंधन तोड़कर स्वतंत्रता, आज़ादी का जीवन जीना चाहती है। लेकिन स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा? क्या वे उस हेतु संघर्ष कर पाएगी? यह सोचकर भी वे डरती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता का उद्देश्य के बाद हम इस कविता का संदेश क्या है वो भी जान लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि परतंत्र का जीवन कोई नहीं जीना चाहता। इस विचार को कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाया है कि एक छोटी कठपुतली अपने बंधन तोड़ना चाहती है, तो दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता की आशा करती हैं। अपने कंधों पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी से वह डर जाती हैं कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसे होगा, इसलिए वह सोच समझकर कदम उठाती है। ऐसे ही मनुष्य को भी कुछ नया करने से पूर्व सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हर निर्णय से पहले दोबारा सोचना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कठपुतली का सार, उद्देश्य और संदेश समझ में आया होगा, तो आपको इस कविता के प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी। धन्यवाद।